अगर अर्थ धीरे धीरे मार्स जैसे प्लैनेट में बदल जाए तो सबसे बड़ा चेंज एटमॉस्फेयर में होगा। अभी अर्थ का एटमॉस्फेयर डेंस है, जिसमें नाइट्रोजन करीब 78%, ऑक्सीजन 21% और थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये कॉम्बिनेशन लाइफ के लिए परफेक्ट है। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जो अर्थ से करीब 100 टाइम्स ज्यादा पतला है, और उसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑक्सीजन सिर्फ 0.13% है, जो ब्रीदिंग के लिए बिल्कुल भी इनफ नहीं है। इसलिए अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर मार्स जैसा हो गया तो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स सबके लिए सर्वाइवल इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना सांस लेना पॉसिबल नहीं होगा। पतला एटमॉस्फेयर होने का एक और नुकसान ये होगा कि हीट रिटेन नहीं हो पाएगी, जिससे सरफेस टेम्परेचर बहुत जल्दी बदल जाएगा। दिन में थोड़ी वार्मथ मिलेगी, लेकिन रात में टेम्परेचर एक्सट्रीम माइनस में चला जाएगा, जैसे मार्स पर होता है। मार्स पर डे टाइम में टेम्परेचर करीब 20 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन नाइट में इस 100 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है, जो सर्वाइवल के लिए बहुत हार्श है। ऐसी कंडीशन में अर्थ पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेम्परेचर स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे। फूड प्रोडक्शन पूरी तरह बंद हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों चाहिए, लेकिन वाटर साइकिल भी कोलैप्स हो जाएगी। ओशंस और रिवर्स धीरे धीरे सूख जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत पानी बचेगा वो या तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर लो प्रेशर की वजह से तुरंत इवेपोरेट हो जाएगा। मार्स पर भी आज सिर्फ पोल्स पर आइस मिलेगी, लेकिन लिक्विड वाटर स्टेबल नहीं रहता। इसी तरह अर्थ पर भी अगर प्रेशर मार्स जैसा हो गया, जो सिर्फ 0.6% अर्थ के बराबर है, तो पानी लिक्विड फॉर्म में रह ही नहीं पाएगा, और बिना पानी के कोई भी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके अलावा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मार्स के कोर में अभी कोई एक्टिव मोशन नहीं है, इसलिए उसका मैग्नेटिक फील्ड वैनिश हो चुका है। मैग्नेटिक फील्ड ही हमें सोलर वाइंड्स और कॉस्मिक रेडिएशन से बचाता है। अगर ये शील्ड खत्म हो गया तो रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ के सरफेस तक पहुंचने लगेगी, जो डीएनए को डैमेज करेगी, स्किन कैंसर और जेनेटिक म्यूटेशंस बढ़ा देगी, और सरफेस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एटमॉस्फेयर को भी सोलर वाइंड्स धीरे धीरे स्पेस में उड़ा देंगी, जस्ट लाइक इट हैपेंड विद मार्स। अर्थ की एक और प्रॉब्लम होगी डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स पर ये स्टॉर्म्स कई महीनों तक चलते हैं और कभी कभी पूरे प्लैनेट को कवर कर लेते हैं। अगर अर्थ पर भी ऐसे स्टॉर्म्स शुरू हो गए तो सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी, जिससे फोटोसिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन दोनों बंद हो जाएंगे और टेम्परेचर और भी ज्यादा गिर जाएगा। अभी अर्थ पर साउंड वेव्स आसानी से ट्रैवल करती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर डेंस है, इसलिए हमारी कम्युनिकेशन क्लियर रहती है। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर मार्स जैसा थिन हो गया तो साउंड वेव्स वीक हो जाएंगी और कम्युनिकेशन सिग्नल्स डिस्टॉर्ट या फेड हो सकते हैं, जिससे बातचीत और टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन दोनों मुश्किल हो जाएंगे। इंसानों को सरवाइव करने के लिए पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करना पड़ेगा। ऑक्सीजन जनरेटर्स, वाटर एक्सट्रैक्टर्स और रेडिएशन शील्ड्स के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए काम करेंगे। 8 बिलियन पॉपुलेशन को सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। एक्सट्रीम कोल्ड और रेडिएशन से बचने के लिए ह्यूमंस को अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना पड़ेगा, या स्पेशली डिजाइन डोम्स बनाने होंगे जहां आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसी कंडीशन सस्टेनेबल नहीं होंगी। धीरे धीरे इकोसिस्टम्स कोलैप्स हो जाएंगे और अर्थ एक बैरन और लाइफलेस प्लैनेट बन जाएगी। जैसा मार्स है, हर तरफ सिर्फ ड्राइनेस और डिस्ट्रक्शन दिखेगा और नेचर की बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर अर्थ मार्स में कन्वर्ट हो गई तो बायोडिवर्सिटी खत्म हो जाएगी, फॉरेस्ट्स, ओशंस और एग्रीकल्चर वैनिश हो जाएंगे और ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। मार्स की स्टडी हमें यह दिखाती है कि एक प्लैनेट जो शायद कभी हैबिटेबल था, वो अपना एटमॉस्फेयर, पानी और मैग्नेटिक फील्ड खोकर एक डेड वर्ल्ड बन गया। इसीलिए अगर हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करते, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन कंटिन्यू करते हैं, तो धीरे धीरे अर्थ भी मार्स की तरह बनने की राह पर निकल सकती है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए सर्वाइवल और भी मुश्किल हो जाएगा और हमारी ब्लू प्लैनेट अपनी आइडेंटिटी खो देगी।